हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस कक्षा में आपका स्वागत है। तो वर्गीकरण चैप्टर को बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग वही है, इन विच फोर फिगर वन फिगर इज डिफरेंट, चूज डिफरेंट फिगर। तो इन चारों फिगर में एक फिगर अलग है, उसको आपको अलग करना है। वर्गीकरण जो आपको बताया गया है, इसमें यही करना पड़ता है। चार फिगर में एक डिफरेंट होता है, अलग होता है, उसको अलग करना पड़ता है। तो जैसा देख पा रहे हैं, एक बेलन है, उसके ऊपर दो सर्कल, छोटा छोटा सर्कल लगा हुआ है। यहाँ पर भी वैसा है, यहाँ पर भी वैसा है, यहाँ पर भी वैसा है। लेकिन इस फिगर में जो देख रहे हैं, इसमें एक दो नहीं बल्कि इसके अंदर भी एक सर्कल छोटा सा दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, ये। तो ये और इन तीनों में ये बीच में कोई सर्कल नहीं है, तो इसके वजह से ये अलग हो गया, हमारा अलग डिफरेंट हो गया। शुरुआत में आपको मैच करना है कौन सा पॉइंट तीन फिगर में मैच कर रहा है, फिर लास्ट में एक अलग खुद ब खुद आपको नजर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह एक सर्कल है, उसके ऊपर भी छोटा छोटा दो सर्कल लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये पूरा क्रॉस कर रहा है फिगर वही, लेकिन ये भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस कर रहा है। यानी बीचों बीच एक रेखा जो इसको जोड़ती है, यहाँ पर इन दोनों छोटे सर्कल को ऐसे जोड़ रही है बाकी फिगर में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देख पा रहे हैं आप, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये तीनों सेम हो गए और ये अलग हो गया, खुद ब खुद ये अलग हो गया। जैसा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ऐसी लकीर खींची हुई है, ये जो अर्धवृत्ताकार शो कर रहा है। इसमें यहाँ पर अलग है कुछ, यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल को मोड़ दिया गया है, मतलब जैसे इसको, इस पॉइंट को यहाँ पर ला दिया गया है। अब देख पा रहे हैं, इमेजिन कीजिए, इसको इस तरह आप रोटेट कर रहे हैं, इसको इस तरह आप रोटेट कर दें, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। है सेम टू सेम, लेकिन उसको बस रोटेट घुमा दिया है। तो और बाकी बात सारा जो है, इसमें भी ऐसा था, इसके अंदर ऐसा इसके अंदर भी मौजूद है। अब अगला देखते हैं। तो सेम टू सेम इस पॉइंट को फिर रोटेट कर दिया गया, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, और ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ चला गया, और यहाँ जो पॉइंट था वो यहाँ आ गया। तो ये तीनों फिगर सेम है, बस उसको रोटेट कर दिया गया। इसके अंदर जो लकीर, ये जो अर्धवृत्ताकार शो कर रहा है इस तरह का लाइन, वो मौजूद है तीनों में। लेकिन आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो है इसमें अर्धवृत्ताकार लाइन मौजूद नहीं है। तो ये हो गया हमारा अलग, डिफरेंट। इसको छांट के हमको आंसर में भरना पड़ेगा। अब ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक वृत्ताकार जो थोड़ा इसमें इसके अंतरिम भाग को टच कर रहा है, अंदर वाले भाग को टच कर रहा है। वृत्त है, इसमें भी एक छोटा सा सर्कल है, उस भी टच कर रहा है। लेकिन ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल है, उसमें भी एक छोटा सा ट्रायंगल। अब सेम क्या है, बड़ा वाला सेम तो छोटा वाला भी सेम है। यहाँ पर ये बड़ा सेम, छोटा भी सेम, बड़ा सेम, छोटा भी सेम। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसकी जगह त्रिभुज होना चाहिए, छोटा त्रिभुज होना चाहिए रूल के अनुसार, क्योंकि ये जो चल रहा है सीक्वेंस, इसके अनुसार ये त्रिभुज होना चाहिए, इसको यदि इस ग्रुप में रहना होता है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ ट्रायंगल के बदले सर्कल आ गया, तो इसके वजह से ये हमारा ये डिफरेंट फिगर हो गया। अब समझ पा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल, तो ये तो सेम हो गया। अब अलग क्या है, तो देख पा रहे हैं क्या तीनों भुजाओं को एक छोटी छोटी रेखाएं टच कर रही है। कुछ उसका कुछ भाग बाहर है, कुछ भाग अंदर है। अब इसमें क्या है, इसका जो रेखाएं छोटी छोटी है उसका पूरा भाग अंदर है, एक भी भाग बाहर नहीं दिख रहा है। इनमें भी बाहर दिख रहा है और थोड़ा सा भाग अंदर दिख रहा है। इस त्रिभुज में भी थोड़ा भाग बाहर है, थोड़ा भाग अंदर है। लेकिन इस त्रिभुज में पूरा का पूरा अंदर ही है, बाहर कुछ है ही नहीं। कोई सा भाग जो छोटी छोटी रेखाएं इसमें खींची गई है उसका कोई सा भाग भी बाहर नहीं है, तो ये अलग हो गया। बाकी बात तीनों सेम है, एक रूल फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप में हो गए, और ये ग्रुप से बाहर है, इसलिए अलग हो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक फिगर है, उसके जस्ट उसका एक कॉपी, छोटा सा फिगर है, मतलब कॉपी भी बोल सकते हैं, जो शेप है उसका एक कॉपी शेप है।
से यहाँ रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये सर्कल है, ये सर्कल है, लेकिन दोनों आप देख पा रहे हैं ये अलग है, ज्वाइंट नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्रेंगल है, नीचे भी एक ट्रेंगल है, लेकिन वो जो ये कॉमन भुजा हो गया इसका, इसको कॉमन, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए था, एक इधर इसका अलग होना चाहिए था, ऊपर वाले का भुजा अलग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आसानी से इनके बीच गैप है, इनके बीच भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, लेकिन ये जो गैप इसमें नहीं है, ये हमारा डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें गैप नहीं है, इसमें गैप होना चाहिए था। अब अगला इमेज ये शो कर रहा है एक तराजू की तरह, आप इसे देख सकते हैं, एक पड़ रहा है इधर, एक पड़ रहा बीच में लगा हुआ है, जो मतलब सेम सेम है, सेम। जैसे ये 10 किलो का मान लीजिए तो इधर भी 10 किलो। अब इधर क्या है, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, डिफरेंट, मतलब ये मुझे कुछ शो कर रहा है, ये दूसरा शेप मतलब आकार शो कर रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम सेम है, ट्रेंगल ट्रेंगल है, यहाँ पर भी सर्कल सर्कल है, या इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। अब यहाँ क्या सर्कल और ट्रेंगल आ गया। अदर में क्या था, अदर फिगर में था क्या, ट्रेंगल ट्रेंगल, सर्कल सर्कल, इसमें रेक्टेंगल आयत आयत, लेकिन इसमें क्या देख पा रहे हैं, वर्ग है, सॉरी वृत्त है, सर्कल है, और इधर त्रिभुज है, तो ये अलग हो गया, ये सेम नहीं है, दोनों को सेम होना चाहिए था, एक तब एक ग्रुप में शामिल होता है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसके वजह से ये अलग हो। अब एक त्रिभुज है, उसके ऊपर ये रेक्टेंगल का एक, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तीनों कौन जो है तीनों, इसके इस पे रेक्टेंगल का इमेज बना हुआ है, यहाँ पर भी वही ट्रेंगल है, यहाँ ट्रेंगल है, यहाँ ट्रेंगल है, अब सेम हो गया। अब दूसरा चीज मिलान करना, अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी छोटा ट्रेंगल, यहाँ भी छोटा, इसके सिरे पर लगा हुआ सेम सेम, यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल, तीनों तीनों एकदम सेम फिगर है, सर्कल है तो सर्कल है, ट्रेंगल है तो ट्रेंगल है, आयत है तो आयत है, लेकिन यहाँ सर्कल है, ट्रेंगल है, आयत है, तीनों मतलब तीनों अलग अलग, तीनों जो सिरा है इसका, इसके तीनों सिराओं पर अलग अलग है, ट्रेंगल सॉरी ट्रेंगल रेक्टेंगल और सर्कल, इसके वजह से ये अलग हो गया। अब अगला इमेज हमारा है, चार रेखाएं टूटी हुई, इनके बीच गैप है, ये ज्वाइंट है, ये तीनों आप देख पा रहे हैं ज्वाइंट है, और ये टूटी हुई नहीं, और ये भी शो कर सकते हैं क्या, एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, एक दो तीन, तीन हिस्सा सब में, लेकिन इसमें क्या देख पा रहे हैं, एक दो तीन चार, चार हिस्सा इसमें, तो ये अलग हो गया हमारा। अब सर्कल के ऊपर एक ऐसा सीधा लाइन खींचा हुआ, ये भी सर्कल है, इसमें भी सीधा है, ये भी सर्कल है, लेकिन ये पूरा ले लिया, इन सब में क्या था, आधा था, ऐसा नहीं था, इधर भी नहीं था। ये भी देख पा रहे हैं कि आप एक सर्कल है, इसका इसके ऊपर भी एक जो हाफ लाइन है, लेकिन इस फिगर में क्या देख पा रहे हैं, ये जो लाइन तो है हाफ होने के बजाय पूरा फुल है, ये देखिए यहाँ से फुल है, और सब में आपको हाफ दिख रहा होगा, और सब में आपको हाफ हाफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फुल लाइन है, इसके वजह से ये अलग हो गया हमारा। अब यहाँ क्या है, प्लस प्लस प्लस, ट्रेंगल जीरो 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 भी बोल सकते हैं, गुना गुना गुना, इतना कुछ अभी सिर्फ नजर बनाने के लिए इस तरह का आपको थोड़ा बता रहे हैं, विशेष मतलब डिटेल में, उसके बाद जब नजर बन जाएगा खुद ब खुद आप पहचानने लगेंगे, तो स्पीड आ जाएगा खुद ब खुद। अब तुरंत स्पीड नहीं आएगा तो वो अच्छा भी नहीं होगा वो स्पीड, इसलिए धीरे धीरे किस तरह चेंज हो रहा है वो तो बात खुद ब खुद नजर आने लगेगा। यहाँ भी जीरो जीरो जीरो, गुना गुना गुना, प्लस प्लस प्लस, अब जो है एक मतलब सेम है, एक लाइन में, और वो एक जो सिंबल है वो सेम सेम है, एक लाइन में यदि इधर ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये तो सेम है, ये सर्कल या जीरो बोल सकते हैं जो भी, तो ये सेम है, प्लस का चिन्ह है तो ये सेम है, यहाँ पर भी वही है, सेम सेम। लेकिन इसमें देख पा रहे होंगे ये एक मल्टीप्लिकेशन का है, एक जोड़ का है, फिर गुना का है, यहाँ पर सेम है, लेकिन फिर यहाँ पर डिफरेंट हो गया, तो जिसके वजह से इसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना उस जो सीक्वेंस चल रहा था उसको ये तोड़ दिया है, यहाँ पर उस तरह का कुछ देखने को मिल नहीं रहा है कि जो एक लाइन में सेम सेम
फिगर देखने को मिल रहा था उसमें, इसमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से ये अलग हो गया हमारा। अब अगला फिगर ये है कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, सॉरी दो जो लकीरें हैं वहां पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, लेकिन इन तीनों में ये क्रॉस एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से ये अलग हो गया। अब अगला एक सर्कल है, उसके बीचों बीच एक, इसको दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर है लेकिन इसको दो भागों में नहीं बांटा गया है। एक सर्कल है, इसमें भी दो भागों बराबर भागों में बांटा गया है, यहाँ भी दो बराबर भागों में, लेकिन इस फिगर में दो बार यहाँ से इसको बांटना चाहिए था तब इसमें होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो ये अलग हो गया हमारा। अब अगला ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर इसके ऊपर ऐसे दो लाइन को खींचा गया है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल। तो अब देख पा रहे हैं ये तो सेम निकल गया ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल, लेकिन इसका कुछ शेप अलग सा है। इसके ऊपर यदि इसको इस भुजा से ले लिया जाए तो ये ट्रायंगल जैसा रूप ले लिया, तो ये अलग हो गया हमारा। अब देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगल के अंदर दो तीर का निशान है जो एक दूसरे के आमने सामने है, उसके ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह तो सबके ऊपर है। अब यहाँ पर भी एक दूसरे के सामने है, भले इसका वो बदल सकता है, कभी इस कोने पे आ जाएगा, कभी इस कोने पे आ जाएगा, कभी इस कोने पे आ जाएगा, लेकिन एक दूसरे के सामने सामने होना चाहिए, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं सेम टू सेम आमने सामने सेम, लेकिन यहाँ पर एक ये तीर का निशान है और ये ऐसा है निशान, ऐसा तीर के जैसा निशान नहीं, ये निशान ही चेंज हो गया, ऐसा निशान, तो ये हमारा अलग हो गया, क्योंकि जो इसमें सेम सेम होना चाहिए था निशान सिंबल, लेकिन ये अलग हो। तो अभी तक हम ये तो अगला सवाल, तीन लाइन को एक लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ पर भी तीन, इसको भी दो लाइन क्रॉस कर रही है, तीन लाइन दो तीन क्रॉस, यहाँ पर दो लाइनों को दो क्रॉस कर रही है। तो अब देख पा रहे हैं क्या ये जो है इस दिशा में तीन तीन रेखाएं मौजूद है, इसमें भी तीन रेखाएं मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ दो ही रेखाएं मौजूद है। ये सीक्वेंस बदल रहा है, एक हो रहा है, दो हो रहा है, तीन हो रहा है, फिर यहाँ पर एक होके चार हो जाता तो तब अलग इसमें बात होती, लेकिन यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक और लाइन होना चाहिए था इसको, तब ये रूल फॉलो करता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसमें तीन तीन है इसमें, लेकिन दो ही शो कर रहा है, तो ये अलग हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दो लाइन है, ये षष्ठभुज से शो कर रहा है, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, लेकिन इसका ये तीनों का एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, जिसके वजह से ये अलग हो गया हमारा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन सिंगल लाइन, तो हो गया ये तीन सेम हो गया, तो ये खुद ब खुद अलग हो गया। इन तीनों में यह भी कह सकते हैं कि इन तीनों में कोई शेप नहीं है, और ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब देख पा रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर दो, इसके दो कोने को टच किए, एक दूसरे से टच कर रही है लाइन, यहाँ पर इसमें सिंगल लाइन है, लेकिन इसमें डबल लाइन आ गया, इसमें भी रेक्टेंगल है, इसमें भी डबल लाइन आ गया, इसमें भी रेक्टेंगल, इसके अंदर भी डबल लाइन, तो अब खुद ब खुद डबल डबल लाइन, चाहे वो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को किसी भी तरह, लेकिन डबल डबल लाइन मौजूद है, इसमें भी डबल लाइन मौजूद होना चाहिए था रूल के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ इसमें देखने को मिला नहीं, इसीलिए ये अलग हो गया हमारा। अब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ तीन लाइन मौजूद है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, यहाँ भी तीन मौजूद है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं, यहाँ भी तीन मौजूद है, तो या तो इसको अलग इस तरह से कर सकते हैं, क्या सामने तीन है तो ये डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये इसमें दो लाइन है। अब और इस तरह से भी कर सकते हैं क्या इन तीनों में कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, लेकिन इसमें दो ही है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसके वजह से ये अलग हो गया हमारा। अब ये रेक्टेंगल है, इसका एक भुजा इसका हटा दिया गया और ये सिंबल इसका है, इसमें भी सॉरी ये ट्रायंगल है, इसका एक भुजा हटा दिया गया, यहाँ भी एक रेक्टेंगल है, इसका दो भुजा हटा दिया गया, लेकिन ये सर्कल है पूरा का पूरा, इसका कुछ नहीं हटाया गया है, ये भी शेप है इसका, ये वाला भाग अब देख पा रहे होंगे, ये नीचे का भाग और ये ऊपर वाला भाग इसका हटा दिया गया है। तो अब देख पा रहे हैं ये तीनों फिगर में कुछ ना कुछ हटा के शो किया गया है उस फिगर का, लेकिन यहाँ पर सर्कल है वो पूरा पूरा सर्कल है, इसका कुछ भी हटाया नहीं गया है, तो ये हमारा अलग हो गया। छोटा है, छोटा नहीं देखना, ये पूरा का कुछ ना कुछ भाग किसी का कट जा रहा था, कुछ ना कुछ कट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कटा, छोटा है लेकिन इसका कुछ कटा नहीं, इसका तो ये अलग हो गया हमारा,
ये पूर्ण रूप है, फुल है, इसका कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 इमेज सेम है, यहाँ पर भी 3 इमेज सेम है एक दूसरे के ऊपर, 3 इमेज सेम है लेकिन एक दूसरे से अलग है, इसके मतलब ये यहाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं। यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल है लेकिन एक दूसरे, तो देख पा रहे हैं इमेज है सेम सेम, ये तो चारों में सेम है, लेकिन क्या है एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर, तो ये अलग अलग एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला इमेज ये शो कर रहा है, ये सर्कल, ये भी प्लस प्लस, ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन ये जो फिगर है इस, ये जो इसका जो दिखाया गया यहाँ पर ये छोटा सा भाग, ये इस तरह होना चाहिए था, यहाँ सिर्फ इतना ही दिखाया गया, इसका ऐसा भाग दिखाया गया, लेकिन ये इस तरह होना चाहिए था, ये पूरा नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं पिछले में क्या था, वो सब थोड़ा थोड़ा कटा हुआ भाग दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर सबका पूरा पूरा भाग दिख रहा है, चाहे वो इस कोने पे हो, इस कोने पे हो, कहीं पर हो, लेकिन पूरा पूरा भाग दिख रहा है, इसका आधा भाग दिख रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसको क्रॉस करके छोटा सा यहाँ पर बीच में फिगर बनाया गया, यहाँ पर भी 2 सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करके छोटा सा भाग बना रहा है, यहाँ पर भी 2 फिगर एक दूसरे को क्रॉस करके छोटा सा भाग बना रहा है, यहाँ पर भी एक दूसरे को क्रॉस, ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए था। अब इसको देखिए, अब इसमें 3 भुजा है, लेकिन इस वाले फिगर में ये जो इसके ऊपर है जो इसको क्रॉस कर रहा है, इसमें भी 3 भुजा होना चाहिए था, क्योंकि सेम टू सेम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ भी ये सेम टू सेम, ये त्रिभुज है, इसके ऊपर भी एक त्रिभुज है। अब आसानी से देख पा रहे होंगे, क्योंकि 2 स्टार को मिलाने पर भी त्रिभुज का शेप बनता है, जैसे सॉरी 2 त्रिभुज को मिलाने पर स्टार का शेप, ये एक त्रिभुज हुआ, इसके ऊपर दूसरा त्रिभुज। अब देख पा रहे हैं ये फिगर और ये फिगर सेम टू सेम है, तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर है, जैसा कि, तो और यहाँ पर त्रिभुज होना चाहिए था, क्योंकि 3 भुजा है इसमें, लेकिन जो क्रॉस कर रहा है इसको 4 भुजा है, इसके वजह से ये हमारा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब देख पा रहे हैं अर्धवृत्त को, जो 2 वृत्त का 2 टुकड़ा है, अलग होके एक दूसरे को यहाँ पर, लेकिन ये जो है ये वाला भाग इसका, यहाँ पर जो वृत्त है इसका 2 भाग अलग होके एक दूसरे को टच कर रहा है, यहाँ पर सब सेम है सब, लेकिन ये वाला जो भाग है आप देख पा रहे हैं आसानी से, ये छोटा है, इसके बराबर नहीं है, इससे छोटा है, जबकि इसको इसके बराबर होना चाहिए था, तब ये जाके, अब आसानी से देख पा रहे हैं ये जो भाग है ये वाला, ये छोटा प्रतीत हो रहा है, ये बड़ा और ये छोटा, लेकिन और सब में क्या ये सेम टू सेम है, बराबर है, इक्वल है, आसानी से देखा जा सकता है, ये इसके बराबर नहीं है, छोटा है उससे, जिसकी वजह से ये अलग हो गया। अब 2 तीर है एक दिशा में, उसके एक अपोजिट है, यहाँ पर भी 2 तीर है एक अपोजिट है, यहाँ 2 तीर एक दिशा में एक अपोजिट है, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं 2 तीर एक दिशा में है, लेकिन बीच वाला जो है अपोजिट उसके बीच में, यहाँ इन तीनों फिगर में क्या था, जो अपोजिट था वो सबसे अलग था, अपोजिट इधर अलग था, अकेले में था, अलग था, बीचों बीच कहीं पर नहीं पाया गया था, जिसकी वजह से ये अलग हो गया हमारा। 1-2 पॉइंट इसी तरह आपको बार बार ढूंढना है क्या हो रहा है कैसे, तब अब अच्छा धीरे धीरे आपको पकड़ बनेगा। अब देख पा रहे हैं सर्कल का, उसके एक लाइन है, इसके ऊपर ट्रायंगल का एक बना हुआ है और एक तीर का सिंबल है, इसमें भी ट्रायंगल है लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल लग गया, ये तीर के निशान के पीछे एक सर्कल है, तीर के निशान के पीछे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इसके आगे सर्कल है, इसके पीछे रेक्टेंगल है। अब तो आसानी से देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी सिंबल है, इस तीर के निशान के पीछे भी, इस तीर के निशान के पीछे भी, इस तीर के निशान के पीछे भी, लेकिन वो पहली फिगर से आपको याद भी रखना है किसके पीछे क्या है। यहाँ पर आसान पहली बार में देखे इसके पीछे कोई निशान नहीं था, अब तीनों में निशान देखे तो पता चल गया क्या इन तीनों में निशान है, लेकिन इसमें कोई निशान मौजूद नहीं है, इसके वजह से ये हमारा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब जो ये फिगर दिख रहा है इसमें एक षष्ठभुज आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक रेखा है, बाहर एक तीर, इसको इसके इन सभी फिगर में आप आसानी से देख पा रहे हैं, इसमें सब में बाहर है तीर जो है इसके अंदर है,
तो इसके वजह से ये डिफरेंट हो गया। आप धीरे धीरे आप उसको आसानी से देखने, आपको जो फिगर आसान है उसको ज़्यादा नहीं देखना है, बस देखना है क्या कॉमन है। जब देखे सेफ सेफ का सबका कॉमन है। अब दो लाइन है इसमें भी। अब ये जो फिगर देख पा रहे हैं इसमें जो चारों फिगर सेम है दिख रहा है, लेकिन इसमें दो लाइन और एक तीर मौजूद है। इसमें एक लाइन एक तीर मौजूद है, इसमें दो लाइन एक तीर मौजूद है, दो लाइन एक तीर मौजूद है। तो अब देख पा रहे हैं क्या तीर अंदर है, लेकिन इसमें क्वांटिटी जो तीनों का है, दो लाइन एक तीर, दो लाइन एक तीर, दो लाइन एक तीर। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक और लाइन होना चाहिए था तब ये रूल फॉलो करता, लेकिन इसे ये इसमें दो लाइन एक तीर नहीं है, एक लाइन एक ही तीर है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया, क्वांटिटीज में सेम नहीं है। अब देख पा रहे हैं क्या एक इसके अंदर, इस शेप के अंदर एक ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर ये षष्ठभुज है, ये षष्ठभुज के अंदर सेम फिगर, यहाँ पर जो हमारा वर्ग है इसके अंदर ट्रायंगल। तो आपको पिछले बार वीडियो में बताया गया, यहाँ पर जो देखिए ये सेम सेम नहीं है, ये सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है, लेकिन ये जो दोनों फिगर सेम सेम है, इसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पर दो सर्कल को बीचों बीच काट दिया है वो, और एक दूसरे से ज्वाइंट है, यहाँ पर एक कोने पर इसका एक सर्कल टूटा हुआ। अब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, सब सेम तो सब कुछ है। तो अब आ जाएंगे, आपको बताएंगे पिछले वाले वीडियो में, नहीं कुछ हो तो आपको घड़ी का भी वो जो सुई का काटा होता है उस तरह भी देखना है, या लेफ्ट राइट देखना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इधर आया, ऐसे ही चल रहा है, इस साइड से चल रहा है इधर की, लेकिन ये जो है ये इधर से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जा रहा है। ये जो घूम रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये तीनों फिगर यदि मान ले राइट लेफ्ट से भी आप कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जैसे इस तरह देखिए आप आसानी से देख पा रहे हैं। इसका ये भाग फिर ये इसे घूम के यहाँ पर आया, और ये इसका अपोजिट, जैसे मान लीजिए इसको आप इसी को आप ऐसा कर दीजिए, मतलब ये यहाँ पर है, ये इसका ये भाग ऊपर कर दीजिए, ऐसे कर दिए। अब इसका ये भाग नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा ना, जब ये ऐसे घूमेगा तो इस, जिसके वजह से ये सेम फिगर ये क्लॉकवाइज वाला फॉलो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट राइट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आपको समझ आया तो और भी क्वेश्चंस के साथ इसको रिवीजन करें, एक दो पॉइंट निकाल के, विदाउट पॉइंट रिवीजन ना करें, वो फायदा नहीं होगा। अब पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट निकाल निकाल कर रिवीजन करेंगे तो आपके लिए शुरुआती से अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।